सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आप सबके प्यारे राज दुलारे चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे खास बात लेके आए हैं। चिंतन की बात आए हैं, सोचने की बात आए हैं, कुछ समझने की बात आए हैं, एक ध्यान से लेने की बात आए हैं। आज उसकी करेंगे बात, शुरुआत तो इसे करेंगे, पर आज बड़ी दिक्कत भी आ रही है। आहार विहार में बड़ी तकलीफें आ रही हैं। आसान नहीं है बात कहना, पर कड़वा सच ये भी सुना रही है। और एक और खास बात करेंगे, एक आचार्य श्री ने वंदना की शिखर जगी कुछ खास तरीके से। अरे वह 27 किलोमीटर नहीं, 57 किलोमीटर की, और पूरे गाजे बाजे सब लोग साथ, बड़ी अच्छी तरह से हुई है यात्रा। आज करेंगे इन्हीं के साथ आज के झरोखे की आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं इन चित्रों की, इस विहार की। किस दिशा में हो रहा है इसकी बात नहीं कर रहे, कौन कर रहा है ये बात नहीं कर रहे। सब प्रमुख संत हैं, बहुत बड़ा संघ है और बड़े पावन तीर्थ की ओर जा रहा है, इतना ही संकेत काफी है। पर हम क्या कर रहे हैं, श्रावक क्या कर रहे हैं, श्राविकाएं क्या कर रही हैं, चिंतन इस बात का है। दृश्य देख लीजिए, पटरी के ऊपर से विहार हो रहा है, आगे स्वागत की तैयारी हो रही है, अभिनंदन अभिवादन सब कुछ करके चरणों में नमन की बात हो रही है। पर कैसे हो रही है, इतिहास बताया आपको। 2017 से लेकर 2021 के बीच में अगर रेलवे के आंकड़े उठा लें तो 7700 हमारी दर्दनाक मौतें इसी रेल की पटरियों पर हुई हैं। वह उन लोगों की नहीं हुई हैं जिन्होंने आंख बंद रेल पटरी बंद करते हैं, उन लोगों की हुई हैं जो ध्यान से चौकस होकर रेल की पटरी पार करने की कोशिश करते हैं और कोई ना कोई रेल आके ऐसी दुर्घटना कर जाती है। यहाँ के जंक्शन से देख रहे हैं आप, ये कहाँ से विहार हो रहा है। 1 2 3 पटरी हैं और श्रावक आगे पीछे चारों तरफ इसी तरह से हैं। इसी तरह के हादसे एक नहीं कई सुन चुके हैं हम। लगभग हर दिन 5 मृत्यु इसी तरह की होती है। दर्दनाक आंकड़ा है, पर इस बात की चिंता ये बात है कि हमारे साधु उधर से गुजर रहे हैं और हम उनके आगे स्वागत में खड़े हो गए हैं। इंतजार करिए, पीछे का जो लोगों का आने का तांता है तारतम्य में रुक जाता है। क्या यह सही है, क्या यह उचित है, क्या यह कहीं रुकने का, कहीं स्वागत करने का यह तरीका बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल गलत है। आपकी दृष्टि में सही हो सकता है, आपके स्वागत में सही हो सकता है, पर हमारी दृष्टि में यह बहुत बड़ी खतरनाक भूल है, गलती है जो कभी भी संभल नहीं सकती है। किसी संत के लिए आप इस तरह पटरियां क्रॉस करते हुए आए और आप सामने आकर रुक जाए और स्वागत करें, आइए महाराज, आइए महाराज। पर क्या यह सही है जब उनके पीछे भी कारवा लगा हो, उनके आगे भी हो, और इस तरीके से रेल पथ पर इस तरह से क्रॉस करके रुक जाना सबसे भयंकर भूल है। यह हमारा कहीं वात्सल्य, प्रेम, श्रद्धा, समर्पण नहीं है। यह हमारे लिए एक मौत की रास्ते को बनाने की एक शुरुआत हो जाती है जो हमें दिखाना चाहते हैं। दृश्य किसके हैं, कहाँ के हैं, कब के, इसकी जरूरत नहीं है, पर दृश्य क्या कर रहे हैं, यह मूक बानी सब कुछ चरितार्थ कर रही है। इसके लिए यह कभी भी जानलेवा हमारे वंदनीय पूजनीय संतों के साथ उस जो कारवां चल रहा है, उनके साथ भक्त चल रहे हैं, उन सब के लिए कहीं ना कहीं मौत की घंटी भी बन सकती है। क्यों ऐसी दर्दनाक अपील, क्यों हम इस तरह से सुरक्षित आहार नहीं करवाते, सुरक्षित विहार नहीं करवाते? अगला सवाल चिंतन का यही समझाने को हमारे सामने खड़ा हो जाता है। कितने अच्छे दृश्य लगते हैं, सुहाने दृश्य लगते हैं, आनंद के दृश्य हैं जो आप इस समय देख रहे होते। संतों का विहार हो रहा है, श्रावकों का कहते हैं जय घोष हो रहा है, खुशी में लालायित हो रहे हैं, किस तरीके से विहार करा रहे हैं। पर यह हकीकत का एक पन्ना है, इसके पीछे की दूसरी हकीकत जो सबके सामने आती है वह भी छिपी हुई है। वह दिखा नहीं रहे हैं, सुना रहे हैं, बता रहे हैं, चिंतन के लिए मनन करा रहे हैं आपसे कि आज इस वास्तव में हकीकत तो ऐसी है। बड़े संत एक तरफ छोड़ दीजिए, बड़े संघ में कुछ को छोड़ दीजिए, नहीं तो आज स्थिति विकट हो गई है जैन समाज के लिए। एक बार सचमुच ध्यान दे लीजिएगा, चिंतन की बात है, गलत मत समझ लीजिएगा कि आज हमारे संतों का बहुत दिक्कत हो रही है आहार और विहार कराने में। या तो ठेके पे आदमी रख लो, नौकर के रूप में रख लो, पैसे दे के रख लो। एक बात यह होती है, अपनी श्रद्धा, भक्ति, समर्पण कहीं ना कहीं अब छूटता जा रहा है। हकीकत यह हो रही है इस 25 से 49वें जिन शासन वीर शासन जयंती के काल के अंदर, जब हम 2550वां महानिर्वाण महोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, तब ये अकाट्य सत्य एक हमारे अंदर से छुपा हुआ है जो आज उजागर कर रहे हैं। कोई बड़ा संघ आता है ना, तो जगह जगह उसकी जगह हाथ जोड़ दिए जाते हैं। हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अरे व्यवस्था जगह से नहीं होती है, दिलों को बड़ा करने से होती है, और एक ही दिल में 1000 को समाने की शक्ति भी होती है, सामर्थ्य भी होता है, पर बिल्कुल नहीं, हम करना नहीं चाहते हैं। और यही बात नहीं है बड़े संघों के साथ नहीं है, छोटे अगर एकल विहारी होते हैं या 2 संजारे होते हैं, उन पर शंकाओं का एक सवाल या निशान बहुत बड़ा लगा दिया जाता है, किंतु परंतु हाथ जोड़ के खड़ा कर दिया जाता है, हाथ जोड़ दिए जाते हैं। हमारे यहाँ महाराज कोई व्यवस्था नहीं है, आगे बढ़ जाइए। और ऐसी ना बड़े बड़े तीर्थों से आइए, नाम किसी संत का नहीं ले रहे, किसी आर्य का नहीं ले रहे, किसी गण नहीं ले रहे, इन सब के साथ ये अछूती बातें हैं। चाहे हम कहते हैं सिद्ध वरकूट की बात कहें, चाहे कुंथलगुरी की बात कहें, चाहे राजस्थान के एक बड़े तीर्थ की बात करें, सब जगह ऐसा होता आ रहा है। हम सवाल ये भी उठाते हैं इनके ऊपर कि संत एक जगह ठहर क्यों जाते हैं, अपने धाम क्यों बन जाते हैं? जब ऐसे दृश्य देखते हैं तो मन कहीं ना कहीं टूट जाता है। अरे इनके सामने क्या यह भी भिक्षा मांगनी पड़ेगी कि हमें जगह दे दो?
अरे सिंह की तरह गरजने वाले और बढ़ने वाले संत आज इस तरह से एक तरीके से रह पाते हैं। तो इसलिए जब वो एक जगह ठहरते हैं तो हम सवाल उठाते हैं, उनका मन नहीं करता होगा पर वह मजबूर हो जाते हैं। और जो कई संत हम उन बड़े संतों की बात नहीं कर रहे हैं जिनके दृश्य आप देख रहे हैं, हम उन संतों की बात कर रहे हैं जो केवल अपनी चर्या निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं इस मोक्ष मार्ग पर, श्रेष्ठतम चर्या लेके बढ़ रहे हैं, पर तब भी उनको ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। एक संतों को तो कुछ को तो आहार तक के लिए निवेदन नहीं किया जाता है। एक बड़े धनाढ़ समाज होता है, अध्यक्ष होते हैं, वे हाथ जोड़कर अपनी चर्या उनकी पालन नहीं करने देते। हकीकत आज ऐसी हो रही है, बहुत लंबी लिस्ट आती है चलने वाली बात, रोज तीसरे दिन ऐसी खबर आ जाती है कि आप ये बता दें समाज को, एक जागृत कर दें, पर हम उन सब संतों के और जगह के नाम नहीं ले रहे। पर हकीकत आज ऐसी हो रही है। एक संत आचार्य से जब उनसे बात हुई, किसी भक्त ने बात रही, तो उन्होंने अपना दर्द कुछ इस तरह निवेदन किया कि उन्होंने तो ये कहा, आज एक साधु ही साधु की टांग खींचने में लगा है। सुनिएगा जरा आचार्य श्री विज्ञान भूषण जी से। साधु के एक दूसरे के संघों के आपस में तफरके के कारण से एक दूसरे को विहार करने में दिक्कतें हो रही हैं। कोई भी समाज में चौका लगा के तैयार नहीं है, कोई भी साथ में विहार कराने को तैयार नहीं है। कोई साधु अगर बीमार है तो उसकी कोई देखभाल करने को तैयार नहीं है। अगर साधु आपस में इसी तरह लड़ते रहेंगे तो धर्म तो अब खत्म ही हो चुका और जो परंपराएं हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। साधु विचरण नहीं कर सकता। साधु को कैसे विचरण करेगा जब उसको आहार नहीं मिलेगा, उसको वैयावृत्ति की आवश्यकता, उसको बीमार हो गया, कुछ हो गया, उसको अगर 4 आदमी उसके साथ में नहीं होंगे वो कैसे चलेगा, कैसे चर्या पालन करेगा। तो इसके लिए जो है सबको समझना चाहिए कि हमें एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष न करके जो आगम कहता है, जो हमारी जिनवानी माँ कहती है, उसको हम स्वीकार करें और उसके पीछे हम बोलें। बात करते हैं श्री सम्मेश शिखर जी की, पावन तीर्थ की, जिसके बारे में सुरक्षा के लिए आज पूरा समाज एक साथ आवाज उठा रहा है। और वहीं पर अगर संत जुड़ जाएं तो कहते हैं कहने पर सोने पर सुहागा हो जाता है। और हम बात कर रहे हैं रविवार 13 नवंबर की। ऐसी ही एक महावंदना हुई। शिखर जी की वंदना में आप कई नाम सुन चुके हैं। अब महापरिक्रमाएं 27 किलोमीटर की नहीं, 57 किलोमीटर की बात करते हैं। और एक आचार्य के साथ 40 पिच्छियां साथ चलती हैं। वह राजकुमार आज आपको बताते हैं, साथ में 250 श्रावक समूह। अगर ऐसी जागृति होती जाए तो कहते हैं शिखर जी को कौन हमसे ले सकता है, शिखर जी हमारा है और हमारा ही रहेगा। बात 13 नवंबर की ऐसी शुरुआत होती है। आचार्य श्री प्रमुख सागर जी की अगुवाई के अंदर पट्टाचार्य श्री गुणवंतरी नंदी जी महाराज, बालाचार्य श्री निपुण नंदी जी महाराज, उपाध्याय श्री विप्रणत महाराज जी, मुनि श्री पयूष सागर जी, मुनि श्री महिलावा सागर जी, आरिका शुभमती माता जी सत्संग, आरिका श्री विशाखा श्री माता जी सत्संग, आरिका श्री सुप्रिय ग्रीव मती माता जी सत्संग, आरिका सुज्ञानमती माता सत्संग, आरिका जय श्री माता जी, आरिका श्री विश्व मैत्री माता जी और कई संत के संग इसमें शामिल थे। गाजे बाजी से ये शुरुआत हुई थी। 13 नवंबर सुबह लगभग टाइम 4:30 बजे का था। 57 किलोमीटर की परिक्रमा की तैयारी थी। साथ में 250 से ऊपर श्रावक थे, 10 गार्ड थे और 30 और लोग थे। यानी गजब की एक बारात सी निकल रही थी। जैसे शिखर जी में मोक्ष की वर्णाएं आज इनके साथ चल रही थी। ऐसे बढ़ते बढ़ते यह यात्रा आगे बढ़ रही थी। और फिर बीच में निमिया घाट के पास दोपहर के समय से पहले आहार की व्यवस्था की गई। और ये व्यवस्था देख रहे हैं आप, लगभग 11 बजे पूरी ये यात्रा 250 श्रावक, साथ में 8 गाड़ियां, 10 गार्ड और 30 जोड़ी लेकर पहुंच गई लगभग 11 बजे नीमिया घाट। और यहाँ पर साधुओं की आहार चराए निरंतराय संपन्न हुई। और इन सब के लिए कहा जाए तो एक नाम जरूर लेना चाहेंगे, हुकुमचंद मुन्ना देवी, कपिल कासलीवाल परिवार जोधपुर से। उन्होंने सारी है सबके भोजन की व्यवस्था यहाँ नीमिया घाट पर करी। और साथ में इस परिक्रमा के महासंयोजक चतुर्मास करने वाली कमेटी बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीसरी कमेटी रही। कमल गंगवाल जी, अनंत जैन जी, सुरेश सेठी जी ने भी काफी सहयोग दिया। और किस तरीके से दृश्य हो रहे हैं ये आहार के चर्या के आपको दिखा रहे हैं। हर कोई गदगद था जब 11 बजे यहाँ पहुंचकर आहार के लिए तैयारी कर रहा था। निरंतराय आहार की यह तैयारी के दृश्य आप सबको गदगद करते हैं। कई बार सुना है कि ऐसी यात्रा के अंदर जब श्रावक साथ लेता है तो और साथ में संत हो तो कहते हैं आहार का फल कई गुना हो जाता है। और यह आहार का संत यहाँ दृश्य आप देखते जा रहे हैं। आचर्य के बाद फिर वंदना शुरू हुई। पता है देर शाम तक चलती रही थी। वैसे आचार्य प्रमुख सागर जी बता दें 108 वंदनाएं कर चुके हैं इस चतुर्मास के दौरान पर्वत पर। 3 तो महापरिक्रमाएं भी कर चुके हैं साथ में, और कई और इस तरह की पत्रकार सम्मेलन किया, विद्वत गोष्ठी की और अनेक कार्यक्रम आचार्य श्री प्रमुख सागर जी के सानिध्य में हो चुके हैं। और यही कारण होता है जब संत कहीं ना कहीं प्रभावना करते हैं तो उसका फल पूरे समाज को मिलता ही है। आचार्य श्री ने इस चतुर्मास में कई खास बातें करी। टोगो की 108 से ज्यादा वंदनाएं की, 3 पर्वत वंदनाएं की और क्षेत्र में मौजूद सभी साधु संत एक ही मंच पर बैठकर गुरु दर्शन के साथ सामूहिक प्रवचन के लाभ भी दिलाए। इन्होंने चतुर्मास में
हीलिंग कार्यक्रम भी हुआ। एक दीक्षा दिवस के तो पत्रकार सम्मेलन और वैज्ञानिक संगोष्ठी भी आयोजित की गई। 1 से 10 नवंबर तक बृहद वक्तामर विधान के अवसर पर गणनियारिका श्री शुभमती माता जी, गणनियारिका श्री स्वस्तिमती माता जी ने आचार्य ऋषि को गुण गौरव शिरोमणि की उपाधि से अभिनंदित भी किया। यही नहीं, 10 लक्षण में 400 लोगों का यहाँ शिविर लगा था और 100 से ज़्यादा श्रावकों ने उपवास किए थे और आचार्य श्री प्रमुख सागर जी ने भी 10 मौन उपवास की साधना की थी। और यही तो कारण है फिर आचार्य श्री विशर सागर जी, आर्यका श्री शुभमती माता जी, विशाखा श्री माता जी, सभी शिखर जो संत विराजित हैं उन सब ने आचार्य प्रमुख सागर जी को संस्कार प्रेरक संत की उपाधि से सम्मानित किया। और ये देख रहे हैं आप, अब तो राज्यसभा के सांसद हैं हमारे डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी। उनको आमंत्रण करने का भी टीम विरागवे तीर्थ से आ रहे ना। महासम्मेलन होने वाला है अगले वर्ष 2023 में। बस उन्हीं के लिए, उनको शिरोमणि संरक्षक बनाने के लिए यह एक आवेदन था, एक अनुमोदना थी जिसको स्वीकार किया हमारे वीरेंद्र हेगड़े जी ने। उसके शिरोमणि संरक्षक रहेंगे हमारे इस विरागवे तीर्थ पर होने वाले महायति सम्मेलन के लिए, जिसमें कहा जा रहा है 300 ज़्यादा पिच्छियाँ भाग लेगी। ध्यान रखिएगा, अनाप को भी है। फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।